नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे समर्पण एजुकेशन अब जैतरण में। आज का हमारा जो वीडियो है, वैसे तो आज से आपकी जो है क्लास शुरू करने का कहा था, लेकिन कहते हैं ना कि सबसे पहले एक मटेरियल जो होता है, किस प्रकार अपना जो काम करना है हमें, उस पर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल क्लास रहने वाली है। सबसे पहले तो यही बात कि सफलता अब दूर नहीं है। वैसे तो मोटिवेशन की लाइनें जो है बहुत सी है, लेकिन एक लाइन आपके लिए कि सफलता दूर नहीं है, बस सही दिशा में आपकी जो है मेहनत की आपको जो है जरूरत है, और ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसके लिए आप जो है टॉप टिप्स की अगर बात करूं तो सबसे पहले पहली बात जो मैंने अपने जीवन में सबसे पहले मानी है कि इसके लिए एक पक्का टाइम टेबल होना चाहिए। यानी कि कोई भी काम हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ पढ़ाई, किसी भी प्रकार का कोई भी काम अगर आप करते हैं तो इसके लिए आपको एक पक्का टाइम टेबल जो होता है कि कौन सा काम किस वक्त करना है या कौन से काम का कार्य किस वक्त करना है, उसके लिए टाइम टेबल होना बेहद जरूरी होता है। तो आपके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि आप व्यवस्थित टाइम टेबल बनाएं, और अपना जैसे कि एजुकेशन में हम पढ़ना चाहते हैं, किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए अलग अलग विषय दिए गए, तो उन विषय के अनुसार हमें जो है ये टाइम टेबल जो है बनाना है। रोजाना का समय तय करना है कि हमें कौन सा विषय, कौन सा टॉपिक किस वक्त पढ़ना है, तो ये हमें जो है इस पर ध्यान देना है। और बात करें तो जिस एग्जाम्स की हम तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कुछ बेसिक किताबें होती हैं, पहले हमें वो क्लियर करनी है कि कौन सी किताब इन जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेटर होगी। मेरी कोशिश रहेगी कि जो बेहतरीन किताबें हैं उनको आपके साथ मुहैया करवाएं हम आपको, और ऐसी भी कोशिश रहेगी कि हम उसको और भी आसान तरीके से बना के हम अपनी किताब खुद आपको देंगे, तो आप उस पर भी एक चर्चा या जो है आपकी पढ़ाई जो पूर्ण कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि हमको एक टाइम टेबल बनाना है, प्रत्येक विषय का कौन सा विषय कब पढ़ना है, रोजाना का। और दूसरा जो है कि बेसिक किताबें जो है उन्हें हमें पहले क्लियर करना है। जो हमारे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी सिलेक्शन पाने की जो राह है, उसमें जो एक रामबाण का इलाज जो है, आपका रामबाण का जो होता है दवाई, वो ये आपके लिए साबित होगी जो किताबें होती हैं। उसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है डेली करंट अफेयर्स, मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था। तो डेली करंट अफेयर्स जो है आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें जो जितनी भी घटनाएं जो होती है वर्तमान समय में जो हो रही है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप जो है अखबार का उपयोग कर सकते हैं, कुछ मोबाइल एप्स होती है तो उनका उपयोग कर सकते हैं, मंथली जो मैगजीन्स आती है तो आप उनका उपयोग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं जिसे सबसे ज्यादा पॉइंट देता हूँ कि भाई अगर हमें करना चाहिए तो कौन सी चीज होनी चाहिए, तो इसके लिए जो है मैं अपने अखबार को जो है सबसे ज्यादा कहता हूँ, क्योंकि प्रत्येक दिन आता है, प्रत्येक व्यक्ति जो है इसे प्रत्येक दिन पढ़ता है, प्रत्येक दिन की चीज आपके सामने आती है, वर्तमान में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इससे जो है आप एक्टिव रहते हैं और मोटिवेट रहते हैं। और दूसरी चीज है कि आपको आपके आसपास क्या हो रहा है इसकी जानकारी रहती है। और बात करें आगे, इनके अलावा आप एप्स का उपयोग कर सकते हैं, और मंथली जो मैगजीन आती है जिसमें पूरा करंट अफेयर्स दिया होता है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। आगे हम बात करें तो आपको आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जरूरी है तैयारी करते वक्त कि आप जो है हमेशा जो काम करते हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं या उनसे जुड़ी जो बातें होती है उन पर आपको कोशिश करनी होती है कि वो एक परीक्षा, एक चैलेंज की तरह आपके सामने आए, और आप जो है उनका जो है निवारण करें, उनको जो है सॉल्व करें। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रत्येक जो भी टॉपिक पढ़े उसका, जैसे एक टॉपिक आपने एक सप्ताह पढ़ा तो उसका कोई एक मॉक टेस्ट आप दे दीजिए, ताकि इससे आपको पता चल सके कि आपकी पढ़ाई कितनी या उस टॉपिक पर आपकी पकड़ जो है वो कितनी रही। तो इसके लिए आप जो है मॉक टेस्ट दें। जितना ज्यादा अभ्यास आप करेंगे उतना ही ज्यादा आत्मविश्वास आप में बढ़ेगा। ये एक बेहतरीन और महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आप जितनी मेहनत करेंगे, और जरूरी सिर्फ गधे की तरह मेहनत करना काफी नहीं होता है, वो एक टॉपिक स्मार्ट स्टडी जिसे हम कहते हैं वो होना बेहद जरूरी है। तो आप मेहनत करें, और मेहनत करते वक्त ये बात ध्यान रखें कि आपका जो अभ्यास जितना होगा, पढ़ते तो है ही आप हर वक्त, हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर स्टूडेंट, हर एस्पिरेंट है वो पूरी अपनी जो है कोशिश करता है, अपनी मेहनत से वो सीट पाने की जो है कोशिश करता है, लेकिन इसके साथ ही आपका अभ्यास आप में जो है उतना ही आत्मविश्वास बढ़ाता है। तो अभ्यास करते रहिए। इसके अलावा रिवीजन रिवार्डेबल, यानी कि आपका रिवीजन है वो बेस्ट होना चाहिए, आपको उपहार के रूप में जो है ये काम आता है।
और हर हफ्ते का जो है आपको रिवीजन करना है। कुछ मिस्टेक है तो आप थोड़ा इन पे ध्यान ना दें। तो हर हफ्ते का जो है आपको रिवीजन जरूरी है। आप एक हफ्ते में क्या पढ़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रत्येक दिन 1 घंटे में जो है आप एक टॉपिक क्लियर करते हैं। मान लीजिए प्रत्येक सब्जेक्ट को आप 1 घंटा दे रहे हैं तो भी, और 1 घंटे में एक एक टॉपिक कर रहे हैं, तो 12 दिन में आपके लिए ज्यादा मैटर रहता नहीं है। और आप आराम से संडे का पूरा दिन, जिसे हम छुट्टी का दिन कहते हैं, उस दिन आप उसका रिवीजन आराम से कर सकते हैं। प्रत्येक विषय का एक एक टॉपिक आपके लिए बेहतरीन हो सकता है, बहुत आराम से आप उनको पढ़ सकते हैं। और बात करें आगे तो ये 4 जो थे मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए थे कि पढ़ाई करते वक्त आपको एक तो पक्का टाइम टेबल होना चाहिए हर विषय का, और निर्धारित समय की कौन सा विषय कब पढ़ा जाए। दूसरा, जो बेसिक किताबें जो हैं उनको जो है आपको क्लियर करना है सबसे पहले, क्योंकि बेसिक जो चीजें अगर क्लियर नहीं होगी, अगर घर बनाना शुरू कर दिया तो उसके लिए आवश्यक है कि आपकी नींव जो है वो मजबूत हो। यही इसी तरह है, आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी बेसिक जो है आपको नॉलेज होना बेहद जरूरी है, आपको उसकी बेसिक तैयारी करना बेहद जरूरी है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, आपका जो डेली करंट अफेयर्स है वो आपको पढ़ना है। और ये मैंने आपको पहले क्या आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। मैंने आपको अखबार सजेस्ट किया तो उसके हिसाब से आप और भी जो है देख सकते हैं कि आप अखबार पढ़ें या इसका उपयोग ले या मंथली मैगजीन पढ़ें, वो आपकी है। आगे चेक करें तो मॉक टेस्ट का मैंने आपको बता दिया है कि प्रत्येक हर सप्ताह में आप जितनी भी तैयारी करें उसका जो है आपको मॉक टेस्ट देना है। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपका जो आत्मविश्वास, किसी युद्ध में जो है ना, जितने आप मेहनत करते हो, किसी युद्ध में कोई सैनिक लड़ता है और जो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है ना, तो उसकी जो मोटिवेशन जो होता है वो बढ़ता जाता है। तो इसी प्रकार ये भी है, आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा आत्मविश्वास आप में जो इंक्रीज होगा वो बढ़ेगा। और प्रत्येक सप्ताह में एक बार रिवीजन आपको जरूर रूप से करना है। और आपका यही स्मार्ट स्टडी जो है उसके साथ हार्डवर्क जुड़ के आपको जो है सिलेक्शन मिलेगा। ये जो आपका स्मार्ट वर्क है, ये स्मार्ट वर्क ही आपको स्मार्ट स्टडी प्लस हार्डवर्क बराबर सिलेक्शन, इसके लिए। और मैंने आपको बता ही दिया है, समर्पण एजुकेशन हब आपको एसएससी, आरपीएससी, रेलवे, पुलिस, पटवारी, वीडियो और रीट, सेकंड ग्रेड जो है आपको उसकी भी जो है पूरी जो है तैयारी करवाएगा। सॉरी, तो ये आपको पूरी तैयारी जो है यहाँ पे हम आपको करवाएंगे। ये आपके लिए अगर जज्बा है कुछ करने का तो आप बेहद जल्द आप ये जो यहाँ पे बताई जा रही है ये चीजें आपके लिए ही हैं, तो आप इन पर ध्यान करें। तो आज की क्लास में आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। कल से हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी और मैं जो है दास्तान जीके जो है अपना उसकी क्लासें यहाँ पर लूंगा। और भी टीचर्स हैं, आपको शायद बहुत जल्द उनकी भी क्लासें देखने को मिलेगी। तो जल्द से जल्द जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो बेल आइकन जो कहते हैं, मुझे इसकी अभी तक जानकारी नहीं है, तो आप उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारा जो भी वीडियो आपको पहले आए वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।